नहीं तो गूगल कह रहा था दाएं दाएं और ये बाएं बाएं लेते हुए आए मुझे, और फिर मैं यहाँ पहुंचा। गूगल कह रहा था दाएं 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 और मैं, सर आप दाएं में नुक्ता लगाते हैं क्या? भाई साहब पहले मैं समझता था अंग्रेजी बहुत कठिन भाषा है, फिर मैंने हिंदी को देखा, मुझे लगा इससे तो 100 गुना सरल है, क्योंकि आज जो इन्होंने ज्ञान दिया है वो मेरे 43 साल के ज्ञान से बहुत परे था। मुझे लगा ये ब्रह्मांड से केवल मुझे सिखाने आए। ये जो यहाँ लड़के थे इनको यही नहीं पता नुक्ता क्या होता है, वो तो रैप करने आया था, उसको नुक्ते से कोई मतलब नहीं। और जो भाई साहब यहाँ बैठे थे उनको जब ये कहते थे कि हम, क्या आप कहते हैं शुरुआत में जो पहली लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? ये भी मुझे पूछना पड़ा है, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। तो जानते हैं ये लोग, देखिए वो एकदम फोन पे व्यस्त हैं। भाई साहब फोटो मंगा रहे थे किसी की, आपकी फोटो आई? किसी की और की मंगा वही जो छुपा के देखिए, बस भाई, और वो इतना छुपा के यहाँ देख कैसे गए हैं फोटो, वही मंगाई। हाँ देखिए मैं आपको बता दूं सीधी बात है, अब जैसे टीचर लोग आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ जो मैथ के टीचर थे उनकी बीवी का तलाक हो गया उनसे, तो हम लोग उनको फोन करने लग गए, सर आज आपको पता चलेगी एक्स की वैल्यू। भाई साहब उन पे इतने फोन पहुंचे उन्होंने एक्स बोलना ही बंद कर दिया। कैलकुलेशन फेल हो गई। हाँ बिल्कुल सही कहा है। देखिए आप जानते हैं मैं तो रिश्तों पे बोलता हूँ, दुनिया में बहुत बड़े बड़े रिश्ते होते हैं मैम। जैसे सर आपकी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता क्या है? सबके अलग अलग। नहीं आपकी नजर में, मैंने नजर आपकी बोल दी है, अब इतना भी मुझे करेक्शन मत करिए, आपकी नजर में, इनकी नजर में किसका है सर? माँ का कि बीवी का? क्या माँ का। तो होता था पहले सुने थे माता सुनी न कुमाता, है ना, पूत कपूत तो सुने हैं, लेकिन एक दिन मैंने अखबार में देखा 7 बच्चों की अम्मा प्रेमी के साथ फरार। मैंने कहा मिल गई कुमाता, जो तक मिली नहीं रही थी। फिर सर जैसे आपकी नजर में आप प्रेम पे लिखते तो मुझे लगता है आप अपनी बीवी का ही नाम लेंगे। फिर मैंने देखा अखबार में एक घटना छपी थी जिसमें लिखा था कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को नीले ड्रम में भरा। फिर मुझे लगा ये भी दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन दोनों में कॉमन कौन है? प्रेमी क्या आदमी, मतलब प्रेम सबसे बड़ा रिश्ता है। और क्यों होता है मैं बता रहा हूं आपको। देखिए पत्नी जो होती है ना वो पाकिस्तान की तरह होती है, कब शांति वार्ता करे, कब बमबारी कर दे, कब क्या कर दे। और आजकल तो वो ट्रंप की तरह है, वो कहेगी समझौता हो रहा है और कल बमबारी कर देगी, है ना। सर तो एकदम उसी विधा में जी रहे हैं कि अच्छे मेरे पे तो हो गई 2-4 बार। तो मतलब पत्नी के साथ ये, और प्रेमिका के साथ आपको मालूम है, प्रेमिका को मालूम है आप उसके साथ क्या करने वाले हैं, और आपको मालूम है प्रेमिका मेरे साथ क्या करना, उसको खरीदारी करनी है, आपको करानी है, ठीक है, यही सब होता है। और उसको पता है आपको क्या चाहिए, ब्रेकअप नहीं तो करना है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो पहले है। और दूसरी चीज क्या है, पत्नी देखती है कि घर में सास कैसी है, ननद कैसी है, ससुर कैसा है। जो प्रेमिका है वो ये देखती ही नहीं, क्योंकि वो घर तभी आती है जब ये लोग होते ही नहीं। और सबसे बड़ी बात भाई, शादी की कोई एक्सपायरी नहीं लिखी है, और प्रेम की एक्सपायरी है। आपका मन नहीं कर रहा आप छोड़ दो, उसका मन नहीं कर रहा वो छोड़ दे। और जो ये आजकल के प्रेमी प्रेम का बिगड़े हैं ना भाई साहब, इनमें आप लोग या हम, आप जो हमसे बुढ़ा है वो उसके जमाने की बात कर रहा हूँ, उन लोग के जमाने में जो गाने थे ना उन्होंने बिगाड़ा है कि मैं तेरे लिए दुनिया का खून भरूंगा। अभी इन्होंने कहा मैं दरिया बहा दूंगा, किसने कहा? आप ही ने कहा दरिया बहा दूंगा। अब ये आपने कहा था, आज के लोग कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे पुरखों ने ये कहा है, तो हमें तो फॉलो करना ही है। आज मैं वहां नहीं, आप तो बहुत अच्छा बोल देते हैं। इन्होंने आर्किमिडीज के सिद्धांत को ऐसा बताया कि इन्होंने दंगा करवा दिया। आर्किमिडीज जिंदा होकर 3 बार मर गया।
ऐसे ऐसे लोग हैं। और भाई साहब आप जितनी भी कविताएं सुन लीजिए, गजलें सुन लीजिए, भाई साहब भी बोल के गए, ये प्रेम पे ही टिकी है। किसी ने शादी के बारे में कुछ नहीं बोला कि मेरी बीवी ऐसी है, मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि उसके बारे में आप सोचना है। ठीक है, देखिए अपनी लोग की तो बैटरी चालू थी, उसकी खत्म हो गई थी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं उसको पत्नी की नजर से देख रहा हूँ, आप लोग को अपनी प्यारी सास की नजर से देख रहा हूँ। देखिए मेरे सास ससुर जो, जैसे मेरे मम्मी पापा जो है, मैं उनको बहुत प्यार करता था। मुझे लगता था दुनिया के सबसे, नहीं मम्मी पापा, अपने सगे मम्मी माँ बाप को मैं उनको बहुत प्यार करता था, अपने भाई को बहुत प्यार करता था, अपनी बहन को बहुत मानता था। फिर मेरी शादी हुई 10 जून को, उसके बाद 10 जून 2012 में मेरी शादी हुई। तो मुझे पता चला मेरे माँ बाप इतने अच्छे नहीं, और मेरा भाई तो कातिल है, मेरा मौका पाके मेरा कत्ल कर सकता है, और बहन तो लालची है, महालालची है। लेकिन इसकी जानकारी किसने दी? मेरे घर में मेरी आंखें खोलने वाली मेरी बीवी है, उसने मेरी आंखें खोली, उसने मुझे ज्ञान दिया। उसने कहा धरती पे देवताओं का जन्म हो गया है, और सब मेरे ससुराल में पैदा हुआ है। मेरा ससुर देवताओं का सबसे बड़ा ससुर है, सबसे बड़ा देवता है वो, देवताओं। और मेरी जो सास है वो देवियों की सबसे बड़ी देवी है, और मेरी साली तो है उससे सुंदर कुछ है ही नहीं। हाँ, मेनका भी नहीं। और मैं तुझे आप समय सारी याद है भाई, आप देखिए मैंने बताया था ना प्रेम बड़ा होता है। ये इंद्र की परियों पे भी नजर रखे बैठा हुआ है, ये भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है। भगवान तो नहीं कह सकते, उनको देवता कहते हैं, तो देवताओं को भी नहीं छोड़ रहा। हाँ, तो मुझे तब पता चला कि भाई इस धरती पे स्वर्ग भी है, वो लखनऊ में विभूति खंड में है। विभूति खंड में जाके फिर मैं अपने ससुराल में जब घुसा तो मेरा इस तरह से स्वागत हुआ, मुझे लगा ये मदास लेके आया हूं मुझे, क्योंकि मैं सीधे स्वर्ग आया हूं, जीते जी तो नहीं आ सकता। लेकिन फिर मुझे पता चला मेरी शादी हो गई तो मैं मर ही गया हूं। अब मेरा कुछ नहीं बाकी है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि जो घर मुझे बहुत बड़ा लगता था जी, अब अगर मैं अपने मन से, जैसे मेरा मन किया कि मैं उसके लिए एक गमला ले आऊं, तो जैसे ही लेके घुसूंगा वैसे भी, अब ये कहाँ रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, ये इतना वैसे ही फैला पड़ा है, आप और गमला लेके आते हैं, चलिए इसको बाहर फेंकिए। भाई साहब अगले दिन मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा गुलदस्ता लेके आई है, मैं कहा इसके लिए कहाँ जगह है, मैं बना लूंगी। फिर मुझे अपनी औकात पता चली कि मैं अपने घर में, हाँ मैं अपने घर में, मेरे घर में छिपकली के लिए तो जगह है, लेकिन मैं कोई सामान लेके आऊं उसके लिए जगह नहीं है। मैंने अगर मान लीजिए, आप बड़ी बात नहीं करता, मैं छोटी बात करता हूं, अगर मैं पेन के अलावा कुछ भी लाऊंगा तो उस दिन मेरा बीवी से झगड़ा होना ही तय है, और नहीं लाऊंगा तब भी हो ही जाता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, बीवी और ट्रम्प की राशि एक ही है। ये साले किस बात पे झगड़ा कर ले भाई साहब, बिल्कुल भरोसा नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे अच्छी क्या है, आप बताइए सर, आर्किमिडीज के सिद्धांत वाले भाई साहब, इनके सिद्धांत को चेंज करिए। जब कोई व्यक्ति शादीशुदा हो जाता है तो उसकी खुशियों में आई कमी बीवी के द्वारा प्रताड़ित किए गए भार के बराबर होती है। ये शादीशुदा व्यक्ति का आर्किमिडीज का सिद्धांत है। देखिए मैं आपको कुछ नया दूंगा, आप तो पुराना चिपका दे रहे थे, मैंने नया दे। मेरा भाई आ भाई, कुछ देर तक मुझे लगा तेरे मुंह से गोली निकलेगी अभी, तू अपना ही गाना भूल गया। लेकिन ये अच्छी बात है, तू गजनी है आज का, ये शादी करके बीवी भूल जाएगा, दूसरे की हाथ पकड़ के कहेगा चलो, तू कहेगी मैं तेरी नहीं हूं लेकिन तू अच्छा है, चल तेरे साथ ही चल लेते, और इसको भी अच्छा लगेगा। फिर ये कहेगा लोग कहते हैं बीवी के साथ अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो दूसरा कहेगा बेटा दूसरे की है,
इसलिए अच्छा लग रहा है। तो कहेगा अच्छा मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि ये बीमारी है इसकी, ये अभी से प्रैक्टिस कर रहा है। एक बार पब्लिकली ये बात फेमस हो जाए कि ये भूल जाता है तो ये कांड करेगा, कांड। क्या बात। अब मैं कहना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारे योगी जी होते तो क्या कहते हैं? जय श्री राम भाइयों बहनों, जहां तक मुझे लगता है कि ये जो आप नुक्ता नूसी कर रहे थे इसके लिए आप पूर्णतः जिम्मेदार हैं। वो क्या है कि जिस भी तरीके से आपने ये चश्मा टांगा है, मैं आपकी आंखों पे इसे लगा के ये बता दूंगा कि इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, और जो लोग आपको बहुत अच्छी निगाह से देख रहे हैं वो पूर्णतः सहानुभूति की निगाहों से देखेंगे। और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये जो जितने भी कलर हैं ये मुझे बहुत ही प्रिय हैं। 2-4 कलर छोड़ के ये किसी अन्य पार्टी का लग रहा है मुझे। इस आदमी को जितनी जल्दी हो मिश्रण बना के बाहर फेंकें, वरना जो जिस वेशभूषा में रहेगा मैं उसको उसी वेशभूषा के अनुसार उसको प्रताड़ित करूंगा, ये मैं बता दे रहा हूं। और जहां तक नारी की शिक्षा और सुरक्षा की बात है, आपको देख के लग रहा है कि आप प्रताड़ित करते होंगे, तो उसके लिए आप जान लें मैं नारी की शिक्षा और सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हूं। आप चिंतित ना हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपके बाल सफेद हैं लेकिन दिल लाल है आपका, और लाल रंग मुझे पसंद है। जय श्री राम भाई बहनों। अगर मान लीजिए यहाँ पे मोदी जी होते थे, भैया मुझे लगता है जी बहुत अच्छा लगा, मेरे भाइयों बहनों मुझे बहुत अच्छा लगा पारस मनीषर जी, आप इतनी तेजी से बोल रहे हैं। कभी कभी लग रहा था आप मुझसे बातें कर रहे हैं जी, और आपकी कविताएं चेहरे से तो शरीफ लगते हैं लेकिन अंदर आपके बिल्कुल बुला है। मैं एक बात जान लीजिए, मैंने तो छोड़ दी, मैं सुखी हूँ, तुम भी सुखी हो जाओ। छोड़ दो, लेकिन और सबके लिए मैंने प्रतिबंधित कर दिया है। अब वो 3 तलाक बोल के नहीं निकल सकते। मैं अंदर कर लेता हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। और जिस हिसाब से आके दांत दिख रहे हैं, दावा लाल दंत मंजन से करते हैं, और लाल रंग मुझे पसंद है। एक ऐसी आवाज है जो आपने बहुत रेयर सुनी होगी, हमारे रक्षा मंत्री की, राजनाथ सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान पर किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं होगी। अगर कोई बातचीत होगी तो वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी। मैं इसके लिए हमारे सबसे लीजेंड कलाकार हैं अमिताभ बच्चन जी। 1 मिनट रुकना पड़ेगा।